नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को महत्वाकांक्षा के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। एम्बिशन क्या है और एम्बिशियस होना कितना उचित है, किस स्तर की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए एक व्यक्ति में। और महत्वाकांक्षा एक संतुलन के दायरे में है मित्रों। एक संतुलित अवस्था में अगर महत्वाकांक्षा होएगी तो वो सबके लिए लाभप्रद है। तो इसके बारे में कुछ बताने वाली हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिए मित्रों। महत्वाकांक्षा वो है कि हम व्यक्ति ये सोचने लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हो जाएं। सर्वश्रेष्ठ होने की जो भावना होती है मित्रों, वो महत्वाकांक्षा के नाम से जानी जाती है। तो महत्वाकांक्षा वो चीज़ है कि एक व्यक्ति जब ये सोचता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, या जिसकी बड़ी महिमा है समाज में, देश में, परिवार में, तो हम वैसे ही बने। तो वैसा बनने की होड़ में वो सारी सीमाओं को लांघ जाता है। तब जो है ऐसी उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन की भावना आ जाती है महत्वाकांक्षा के रूप में, कि वो सब कुछ भुला देता है अपनी इच्छा महत्वाकांक्षा के सामने। मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको भी भुला करके सिर्फ मैं कितना बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, कितना मेरा नाम हो जाए, कितनी मेरी महिमा लोग करें, बस इसी चीज़ में वो लगा रहता है। तो ये सर्वथा अनुपयुक्त है मित्रों। इसमें होना ये चाहिए कि पहले हम, अगर महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका स्वरूप क्या हो, कैसा हो, उसमें मतलब इतनी व्यग्रता, बेचैनी ना हो कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन को भी दांव पे लगा देता है अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। जैसे एक मान लीजिए बालक है, बड़ा हुआ तो वो विद्यार्थी होता है, तो इतना वो कंपटीशन में आ जाता है, इतना वो हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं टॉप पे रहूं, एकदम बड़ी मेरी इज्जत हो, कोई कुछ कहे ना मेरे लिए, मैं अच्छा ही रहूं हमेशा। और यहाँ तक कि जब कभी नंबर ख़राब हो जाते हैं विद्यार्थियों का हाई स्कूल, इंटर में, तो वो आत्महत्या तक कर लेता है। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा विकार है मित्रों आज के जीवन में। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। इसमें क्या है, जो विद्यार्थी हैं, जो उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा, और जो वहाँ पे शिक्षक हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि इस बच्चे के अंदर कैसी भावना है, क्या है। एक मनोवैज्ञानिक समझ विकसित करनी होगी मित्रों। शिक्षकों और माता पिता के बीच मतलब उसको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, उसकी भावनाओं से, उसकी सोच से, उसकी संवेदना, उसकी आकांक्षा, वो किस दिशा में जा रहा है बच्चा, इतनी एक पकड़ रखनी पड़ेगी हर शिक्षक को और हर माँ बाप को। तब जाकर के विद्यार्थी के अंदर की भावना को समझ करके एक संतुलन लाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो गृहस्थ हैं, वो भी इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि अपने बच्चों को भी वो भूल जाते हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी महत्वाकांक्षा किस दिशा में ले जा रहे हैं। इससे होएगा क्या, जब हमारा परिवार ही हमसे दूर हो जाएगा तो ऐसी महत्वाकांक्षा किस काम की। तो ये भी सोचने वाली बात है मित्रों। और दूसरी चीज़ है, जब हम बड़े हैं, गृहस्थ हैं, घर में तो ये है, और ऑफिस में भी, ऑफिस में कि कोई संस्थान है, कुछ भी है, तो वहाँ हर जगह प्रतिस्पर्धा। हम अपनी महत्वाकांक्षा को ऐसी बना देते हैं कि बिना रुके, बिना वो किए, सोचे समझे,
बेहिसाब बेमतलब का काम करने लग जाते हैं, तब जो है एक बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है घर परिवार में। और तो फिर हम अपने आप को कैसे संभालें, क्या करें? इसके लिए मित्रों अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें एक संतुलन के लिए कुछ जो गुरुजन हैं, जो आध्यात्मिक जिनकी पृष्ठभूमि है, उनकी शरण में जाना पड़ेगा। एक किसी मनोवैज्ञानिक के पास भी जाना पड़ेगा। जब अति महत्वाकांक्षी हो जाता है व्यक्ति, तो फिर एक हाइपर टेंशन की स्थिति में उसको हमेशा तनाव रहता है। तो तनाव के दायरे से उसको निकालने के लिए घर परिवार में जो लोग हैं, जो समझ रहे हैं, समझ तो आ ही जाती है मित्रों। जो दो लोग हैं तो उनको ये समझ आ जाती है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। इसकी महत्वाकांक्षा मतलब अति महत्वाकांक्षी हो गया है ये व्यक्ति। तब उसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसे पुस्तकों का उसको वो दिलाया जाए साथ, या पढ़ के सुनाया जाए, या कुछ सत्संग के माध्यम से उसका वो किया जाए। नहीं तो ये महत्वाकांक्षा आदमी को आगे बढ़ने की बजाय पीछे ढकेल दे रही मित्रों। ये बहुत सोचनीय चीज़ है, वो हर जगह देखने को मिल रहा है। तो महत्वाकांक्षा कोई ख़राब चीज़ नहीं, लेकिन एक संतुलन के दायरे में हो, एक सही स्वरूप हो उसका, तब तो सही है। अन्यथा ये सही नहीं है मित्रों महत्वाकांक्षा। तो इसके लिए जो है महत्वाकांक्षा में एक चीज़ और होती है मित्रों कि वो थक जाता है, आगे बढ़ने की भावना में वो थक जाता है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा कभी नहीं थकती। उसका अहंकार भी एक बार उसको सोचता है कि बस ठीक है, हमारा ईगो अब ये वो नहीं हो पाएगा, संतुष्ट नहीं हो पाएगा, तो वो एक बार हार भी मान लेता है। लेकिन वो मन से नहीं मानता है। जब मन से नहीं मानता है तब यहीं भी व्याधि पैदा होती है, मनोरोग हो जाता है मित्रों। ये जो है बहुत विषम स्थिति में ले जाता है ये महत्वाकांक्षा। तो इसमें जो है इसका एक समाधान खोजना पड़ेगा। अगर हम समाधान नहीं खोजेंगे इसका, तो ये एक सामाजिक रोग बनता जा रहा है। ये सामाजिक रोग इतना है कि कोई रिश्वत ले रहा है, कोई गुनाह कर दे रहा है, कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। ये एक लोभ है, एक लोभ की भावना कह लीजिए। महत्वाकांक्षा एक तरह से लोभ होता है, तो लोभ जो हो सात्विक हो, शांति मिले उससे। अनुचित महत्वाकांक्षा नहीं व्यक्ति के अंदर हो कि जिससे वो अपना बेचैनी अनुभव करे, परेशान हो। और वो बेचैन होगा एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, तो उसका घर परिवार समाज जहाँ काम कर रहा है वो सभी प्रभावित होंगे, और फिर उसी ढंग से उसके साथ व्यवहार करेंगे, तो सब उसमें उसी चपेट में आ जाएगा। मतलब एक रोग की स्थिति में एक संस्थान भी रुग्णावस्था में पहुंच जाएगा। महत्वाकांक्षी व्यक्ति होएगा तो अगर संतुलित है वो, तब तो ठीक है। अति महत्वाकांक्षी हो गया तो फिर वो विकास के जगह विनाश का ही उसको सामना करना पड़ेगा, और वो जो है बहुत घातक होगा मित्रों। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो इसमें जो है ये जो महत्वाकांक्षा है, इसको शांत करने के लिए, संयमित करने के लिए एक अपनी नियमित दिनचर्या बनानी पड़ेगी। इतने बजे से इतने बजे काम करना है और कुछ समय अपने लिए निकालना है, जिसमें सिर्फ हम आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन ये कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सुखदायी है, शांतिदायी है, कितना उसका हितकारी परिणाम निकल कर के आएगा। ये सोच करके अगर हम कोई काम करते हैं मित्रों, तो ये सही है। अन्यथा महत्वाकांक्षा आदमी को
उन्नति की जगह अवनति ही दिखा रहा है। ये आज की परिस्थिति है मित्रों। तो इसमें जो है हर व्यक्ति ये सोचे कि अगर कोई अति महत्वाकांक्षी उसको मिल गया है तो उसको एक सुधार वाले मोड में लाने के लिए कुछ प्रयास कर सकता है वो। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है किसी संस्थान में तो वो आ करके उसके घर परिवार में बताए, और जो उसके सीनियर है या जूनियर है उस अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति की, तो उसके बारे में बात करके एक उसका उपयुक्त इलाज भी कराया जा सकता है। तब जो है कि वो उसका बचाव किया जा सकता है उस व्यक्ति का। नहीं तो ये जो है खुद परेशान होगा, संस्थान को भी परेशान करेगा, घर परिवार तो परेशान रहते ही है महत्वाकांक्षी व्यक्ति को लेकर मित्रों। तो ये सब छोटी सी चीज़ है, अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे तो बहुत नुकसान होने से बचा जा सकता है। हाइपरटेंशन जो है तो वो स्थिति नहीं आने पाएगी और एक बचाव की स्थिति में रहा जा सकता है मित्रों। तो ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है मित्रों, हम अपनी बात को समाप्त करते हुए अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।